नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के सुबह के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज है 7 मार्च, दिन रविवार। यदि आपने अभी तक भी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन का आज 102वां दिन। पलवल में केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे पर 11 से 4 बजे तक रखा हाईवे जाम। कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसान शनिवार को हरियाणा में केएमपी केजीपी एक्सप्रेसवे पर 11 से 4 बजे तक चक्का जाम रखा। इस दौरान जरूरी सेवाओं के वाहनों को नहीं रोका गया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यह जाम लगाया गया था। एक्सप्रेसवे पर बैठे किसान ढोल मंजीरा लिए गीत बजाते रहे। डीएसपी स्तर के अधिकारियों की सहायता के लिए संबंधित थाना और चौकी प्रभारियों के अलावा पुलिस के जवान और आरएएफ अर्धसैनिक बलों की तैनाती दंगारोधी साजो सामान के साथ की गई थी। जिले में रोड जाम करने की संभावना के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन को भी अलग से व्यवस्थित किया गया था। इसके अलावा 8 स्थानों पर नेशनल हाईवे पर गदपुरी बॉर्डर, दुधौला बोर्ड, कनमन बॉर्डर, बाबरी मोड़, होडल और असावटा मोड़ सहित केएमपी पर नूह बॉर्डर पर नाके लगाए गए थे। किसान नेताओं ने कहा है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता, तब तक किसान आंदोलन जारी रखेंगे। 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा के किसानों ने रोहतक दिल्ली हाईवे पर भद्रगढ़ के निकट स्थित टिकरी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे नंबर 1 पर सोनीपत के कुंडली स्थित बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए थे। पूरे हरियाणा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आई थी। लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद धरने कि पहले दिन से ही पंजाब के एक ट्रैक्टर मैकेनिक जनकराज की टिकरी के नजदीक कार में जिंदा जल जाने से मौत हो गई थी। फिर अब तक 200 से ज्यादा आंदोलनकारियों की मौत ठंड, दिल के दौरे और मानसिक तनाव की वजह या फिर आत्महत्या की वजह से हो चुकी है। चाचा अभय के इस्तीफे से खाली हुई इलाहाबाद सीट पर भतीजों की नजर, दिग्विजय ने साधा निशाना। हरियाणा में जल्द ही चुनावी मैदान में चाचा और भतीजे का मुकाबला दिख सकता है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला द्वारा इलाहाबाद विधानसभा सीट के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उनके भतीजे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला की इस पर नजर है। उपचुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार में शामिल जननायक जनता पार्टी सीट पर अपनी दावेदारी ठोकेगी। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने शनिवार को यहां चाचा अभय सिंह चौटाला पर जमकर निशाने साधे। दिग्विजय ने यहां कहा कि अभय चौटाला को किसने खेल रत्न, जननायक और किसान केसरी जैसी उपनाम दे दिए। जसपा की रणनीति है कि प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्य रद्द होने के कारण रिक्त हुई कालका सीट पर बीजेपी चुनाव लड़े और स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की परंपरागत सीट रही इलाहाबाद से पार्टी का प्रत्याशी चुनावी रण में उतारा जाए। इसके लिए पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को दिया तोहफा, प्रति फैट 20 पैसे ज्यादा मिलेंगे दाम। हरियाणा के दूध उत्पादक किसानों की अब वीटा मिल्क प्लांटों में ज्यादा कीमत मिलेगी। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड ने प्रति लीटर दूध में प्रति फैट पर 20 पैसे कीमत बढ़ाई है। इससे किसानों को 1 क्विंटल दूध में प्रति फैट पर 20 रुपए का लाभ होगा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड की 3300 से अधिक सक्रिय दूध सहकारी समितियां हैं, जिनमें राज्य के 1 लाख डेयरी किसान जुड़े हुए हैं। दूध में फैट के आधार पर ही दूध की कीमत तय होती है। प्रदेश में स्थित सभी वीटा मिल्क प्लांटों में अभी तक किसानों को प्रति लीटर फैट के लिए 6 रुपये दिए जा रहे थे। अब उन्हें प्रति लीटर फैट के लिए 6 रुपये 20 पैसे दिए जाएंगे। गर्मियों में नहीं झेलने पड़ेंगे बिजली के लंबे कट। हरियाणा में 12,187 मेगावाट बिजली उपलब्ध। हरियाणा में इस बार गर्मियों में लोगों को बिजली कटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में वर्तमान में 12,187 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जबकि पिछले साल 10,894 मेगावाट तक का बिजली का उपयोग हुआ था। मांग बढ़ने के बावजूद प्रदेश में बिजली की उपलब्धता संतोषजनक है। जहां भी ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, वहां भार कम करने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने शनिवार को बिजली निगमों के प्रबंधक, निर्देशकों, इंजीनियरों के साथ बैठक कर बदलते मौसम में उपभोक्ताओं को नियमित बिजली सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। गर्मी में बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दुरुस्त करने के लिए भी जुटे जाने के आदेश दिए। किसान कृषि कानूनों के विरोध में आज मनाएंगे काला दिवस। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 3 कृषि कानूनों के विरोध में शनिवार को जिले में काला दिवस मनाया जाएगा। ये बात सर्वजातीय शेवरान खाप 25 के प्रधान और केतलाना टोल अध्यक्ष मंडल के सदस्य विजेंद्र शेवरान ने कही थी और इसी के बीच किसानों के हाथ मजबूत करने और केंद्र सरकार को चेताने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने काला दिवस मनाने का फैसला लिया।
उन्होंने कहा कि बारडा में क्रांतिकारी चौक पर काले झंडे के साथ सुबह 11 बजे प्रदर्शन किए जाने का फैसला लिया गया था और खाप सागवान 40 के सचिव डीपीई ने कहा कि काले दिवस के मौके पर कितलाना टोल के साथ जिले के हर गांव में काले झंडे फहराए भी जाएं, जहां पर आज हरियाणा के कई जगहों पर देखने को मिला कि ज़्यादातर किसानों ने काली पट्टी बांधी या फिर ट्रैक्टरों पर काले झंडे बांधकर इसका रोष प्रकट किया। दीपेंद्र हुड्डा का बयान, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पता चलेगा सरकार के पाप में कौन शामिल। हरियाणा सरकार अविश्वास की बुनियाद पर टिकी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में पता चल जाएगा कि कौन किसान व मजदूर के साथ है, कौन कौन से विधायक उस सरकार के साथ हैं जिसने किसान और मजदूर का अपमान किया। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। हुड्डा शनिवार को स्थानीय अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अविश्वास पर होने वाली वोटिंग में कई चेहरे बेनकाब होंगे। वोटिंग से ही पता चलेगा कि सरकार के पाप में कौन कौन लोग शामिल हैं। उन्होंने पिछले 100 दिनों से चल रहे किसानों के आंदोलन को अनुशासित, मर्यादित, संयम वाला बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 70 दिनों से इस तरह का आंदोलन कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए मतदान किया था, जो कि जेजेपी ने उसी जनमत का अपमान कर बीजेपी को दोबारा से सत्ता में लाकर खड़ा कर दिया। कैथल में पकड़ा फिरौती मांगने वाला गिरोह, कई केस हैं दर्ज। जिला पुलिस ने फिरौती मांगने वाले पूरे गैंग को गिरफ्तार किया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने इस गैंग को पकड़ने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया था। एसपी ने बताया कि अब आखिरी 5 आरोपी पकड़े गए हैं। इससे पहले 8 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था। इस समय पूरा गिरोह पुलिस की हिरासत में है। 21 नवंबर को शेखर शर्मा वासी कलायत को राकेश उर्फ राजू वासी गांव बाता ने फोन कर 15 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती की रकम न देने पर राजेश व प्रवीण उर्फ बिन्नी वासी कलायत ने राजू वासी गांव सिरधा के शेखर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी थी। पीएम मोदी करेंगे रेवाड़ी में बन रहे संस्थान का शिलान्यास। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बनवाने के प्रयास जारी हैं। जल्द ही इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस पर लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, इलाके का विकास होगा और जो लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं उन्हें ये सुविधा यही मिलेगी। गाँव में इंटरलॉकिंग टाइल से पक्के रास्ते का उद्घाटन करने के उपरांत ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बावल क्षेत्र में जितना विकास वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ उतना पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है ताकि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब व्यक्ति को पूरा लाभ मिल सके। मुंह और खुर व गलघोंटू बीमारी से मुक्ति के लिए 20 मार्च तक होगा पशुओं का टीकाकरण। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश के पशुपालकों के पशुओं को मुंह खुर व गलघोंटू जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलवाने के लिए पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 20 मार्च 2021 तक चलने वाले इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के करीब 50 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। प्रेस विज्ञप्ति में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन को पूरा करने के लिए अभियान शुरू किया गया था। कृषि मंत्री ने बताया कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन हमारे पशुओं के दूध की मांग अन्य देशों में इसलिए नहीं होती क्योंकि उन देशों के लोगों का मानना है कि यहाँ के पशु कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। सेना भर्ती के उम्मीदवारों की दुकानदार ने बना दी कोरोना की फर्जी रिपोर्ट। हिसार में होने वाली सेना भर्ती को लेकर आवश्यक कोरोना RT-PCR टेस्ट की फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करने देने की सूचना के बाद रतिया पुलिस ने शहर के एक फोटोस्टेट की दुकान पर छापेमारी की। पुलिस ने फोटोस्टेट संचालक से एक लैपटॉप व अन्य दस्तावेज प्राप्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने रतिया नागरिक हॉस्पिटल के SMO डॉक्टर नवजोत की शिकायत पर दुकान मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। रतिया क्षेत्र के गांव जाखन दादी के खेतों में शुक्रवार देर रात्रि एक अज्ञात जानवर द्वारा कुछ लोगों पर जानलेवा हमला कर देने के बाद पूरे रतिया क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। जैसे ही जाखन दादी क्षेत्र में तेंदुओं के आने की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो रतिया क्षेत्र के आसपास के सभी गांव में धार्मिक संस्थानों से लाउडस्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट करके अपने घरों में सुरक्षित रहने का आह्वान किया गया। सूचना मिलने पर देर रात जिला वन्य जीव निरीक्षक नेहरा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंच गई। तेंदुए की खोजबीन शुरू कर दी गई है और जहां पर नायब तहसीलदार नगर पालिका के अधिकारी मौके पर
मौजूद हैं। तेंदुए की तलाश करने के लिए टोलियां बनाकर खेतों में टिकरी पहरा शुरू कर दिया गया है। जानवर की खोज शुरू कर दी गई है। टीम ने जहां पूरे क्षेत्र में निगरानी शुरू की तो वहीं ड्रोन के माध्यम से भी खोजबीन शुरू की जा चुकी है। टिकट चेक करने पर यात्रियों ने किया हंगामा, पत्थर उठाकर टीटी को मारने की कोशिश। बेटिकट सफर करने वाले यात्रियों के टिकट चेक करने पर पलवल स्टेशन में जमकर हंगामा हुआ। यात्रियों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर उठाकर रेलकर्मियों को मारने की कोशिश की। मौके पर पहुंची आरपीएफ व जीआरपी ने किसी तरह मामले को शांत करवाया। जहां पर दैनिक यात्रियों की इस मनमानी की शिकायत पीड़ित रेलकर्मी ने आरपीएफ जीआरपी से की। आरोप है कि महिला दैनिक यात्री ने छेड़छाड़ का झूठा आरोप लगाकर देख लेने की धमकी दी। दूसरी ओर फरीदाबाद पलवल में की गई चेकिंग में करीब 139 यात्री बेटिकट यात्रा करते पकड़े गए। 42,960 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। बता दें कि रेलवे ने फरीदाबाद दिल्ली सेक्शन के बीच 2 एक्सप्रेसवे समेत 4 शटल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है, लेकिन एक्सप्रेसवे ट्रेनों में रिजर्वेशन की अनिवार्यता और लोकल ट्रेनों में 3 गुना किराया बढ़ने से बड़ी संख्या में लोग बेटिकट सफर करते मिल रहे हैं। पानीपत में कार की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत, रुकने के बाद कार लेकर भाग गया चालक। बापोली थाना क्षेत्र के शिमला गुजरान मोड़ के पास बाइक सवार किसान पिता पुत्र को क्रेटा कार के चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बेटा तो सड़क किनारे कच्चे रास्ते पर गिरा, लेकिन पिता का सड़क पर लगने से खून अधिक बह गया। क्रेटा कार चालक कुछ देर मौके पर रुकने के बाद वहां से फरार हो गया। बेटे ने बापोली थाने में कार के नंबर के साथ अज्ञात चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सनोली कला निवासी राहुल त्यागी ने बताया कि वह किसान है और उनके पिता कृष्णलाल त्यागी शुक्रवार शाम को बाइक से समालखात जा रहे थे। बाइक उनके पिता चला रहे थे। जब वह शिमला गुजरान मोड़ पर पहुंचे तो पीछे से तेज गति से आई क्रेटा कार चालक ने बाइक पर जोरदार टक्कर मार दी। हरियाणा में बारिश, आंधी और कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी के आसार। हरियाणा में मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हरियाणा में फिर तेजी से बढ़ने लगा कोरोना। हरियाणा में कोरोना के केसों में अब धीरे धीरे फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। प्रदेश के कई जिलों में फिर से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 323 नए कोरोना के पॉजिटिव केस मिले हैं। पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 2,72,215 को पार कर गई है। एक्टिव केस फिलहाल 1898 पर जा पहुंचे हैं, जहां पर एक्टिव केसों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हरियाणा की बेटियों ने स्पेन में दिखाया दम, बॉक्सिंग में पक्के किए ब्रॉन्ज मेडल। भिवानी में बेटियों की चारों तरफ धूम मची है। बॉक्सर पूजा बोहरा व जैस्मिन लबोरिया ने स्पेन में ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया। ये दोनों बेटी 5 मार्च को मेडल का रंग पीला करने यानी गोल्ड के लिए सेमीफाइनल खेलेगी। कोच सहित सभी को दोनों बेटियों से बहुत उम्मीदें हैं। बता दें कि इन दिनों स्पेन में 35वीं इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें बॉक्सिंग करने वाले सभी प्रमुख देशों के जाने माने बॉक्सर अपना दमखम दिखा रहे हैं। जहां भिवानी की बेटी जैस्मिन लबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में, पूजा बोहरा ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में जीत दर्ज करते हुए अपने अपने ब्रॉन्ज मेडल पक्के कर लिए हैं और 5 मार्च के इन दोनों का सेमीफाइनल मैच होगा। बुलेट से पटाखे छोड़ने वाले 155 लोगों के चालान कर वसूले 15 लाख रुपए का जुर्माना। पानीपत पुलिस ने बुलेट से पटाखा फोड़ने के आवाज कर शहर की सड़कों और कॉलोनियों में हुड़दंग करने वाले बुलेट चालकों के खिलाफ पुलिस ने चलाया फरवरी में संयुक्त अभियान है। पुलिस ने 155 बुलेटों के चालान काटे और 15.50 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला है। पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं। मैकेनिक पटाखा सिस्टम को लगा रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए। फरवरी में 155 बुलेट को चालान काटे गए थे, कुछ को इम्पाउंड किया गया। महिलाओं पर भी अब सख्ती होगी है। पानीपत डीएसपी के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ फरवरी माह में विशेष अभियान चलाकर लोगों को परेशान करने वाले 155 शरारती युवकों की बुलेट के चालान किए थे, जिसमें 15,50,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया है। आरटीआई से खुलासा, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पाई क्लर्क की नौकरी। सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़े के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं, जिससे न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई भी होती है। उसके बावजूद भी सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा ही मामला पानीपत के खाद्य व आपूर्ति विभाग से जुड़ा हुआ है, जहां एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिला मुख्यालय में लेखा विभाग में 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शख्स का फर्जीवाड़ा उजागर किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने सरकार से मांग की है कि 2013 में हुई 89 क्लर्क की भर्ती को रद्द कर जाँच की जाए। दोषी पाई जाने वाले लोगों के खिलाफ रिकवरी के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाए।
बीजेपी प्रदेश महासचिव वेदपाल की किसानों से अपील, कार्यक्रम को शांतिपूर्वक होने दें किसान। यमुनानगर में 7 मार्च को यमुनानगर पहुंचेंगे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश महासचिव वेदपाल ने बयान जारी किया कि गांधीवादी तरीके से एकत्र रहेंगे कार्यक्रम। किसानों से कार्यक्रम का विरोध न करने की अपील की है। किसानों के बारे में बार बार बीजेपी के कार्यक्रमों का विरोध करने के बाद अब बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपने कार्यक्रमों को हर हाल में करने की बात कर रहे हैं। दरअसल यमुनानगर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले किसानों ने उनके विरोध को लेकर चेतावनी भी दे दी थी, किसी भी हाल में बीजेपी के कार्यक्रमों को नहीं होने दिया जाएगा। करनाल शुगर मिल में हादसा, 2 कर्मचारी पर गिरा गर्म पानी। करनाल स्थित शुगर मिल में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 कर्मचारी गर्म पानी से जलने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल कर्मचारियों को फिलहाल कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा तब हुआ जब शुगर मिल एक जाम पड़ी पाइपलाइन को 2 कर्मचारी खोलने का प्रयास कर रहे थे। इस पाइपलाइन में गर्म पानी की धारा प्रभावित होती रहती है। कर्मचारियों ने जैसे ही वाल्व को खोलने का प्रयास किया तो एकदम से गर्म पानी उनके ऊपर गिर पड़ा। 2 छात्रों के मर्डर मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आए दिन चोरी व हत्या की वारदातें सामने आती रहती हैं। जहां गोहाना में 4 मार्च को हुए डबल मर्डर हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड लिया गया है। पुलिस के अनुसार 4 तारीख को रोहित निवासी रबड़ा गांव में साहिल निवासी MP माजरा के 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद बताया कि रोहित गांव रबड़ा की हत्या के पीछे का कारण पिछले बड़ौदा उपचुनाव के दौरान एक शख्स की हत्या का बदला लेने को लेकर दूसरे पक्ष ने की है। गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग, चाचा भतीजा बुरी तरह से झुलसे। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में घरेलू छोटा गैस सिलेंडर लीक होने पर लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए। घायलों को सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए दोनों झुलसे लोगों को सफदरजंग के लिए आगे रेफर किया है। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। करनाल के असद में अवैध संबंध के चलते एक हत्या का मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी। खुद आत्महत्या करने का नाटक भी रचा, यहाँ तक कि उसने अपने पति के लापता होने की सूचना पुलिस थाने में दर्ज करवा दी थी ताकि किसी को उस पर शक न हो। हालांकि पुलिस ने मामले में गहनता से जांच करने के बाद पति को हत्यारीन पत्नी और उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को असंध थाना में एक महिला के द्वारा शिकायत दी गई थी कि उसका पति 21 फरवरी से घर से लापता है। उसके बाद पत्नी ने खुद आत्महत्या करने का भी नाटक किया था ताकि किसी को उन पर शक न हो। करनाल पुलिस ने इस मामले में गहनता से जांच शुरू की तो पत्नी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछा तो महिला ने बताया कि उसने अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का गला दबाकर हत्या कर दी है। उधर डबवाली में दुष्यंत चौटाला की ओर से करोड़ों रुपए की सड़कों के पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण मजबूतीकरण को मंजूरी दी गई है, जिसपे डबवाली वासियों में खुशी की लहर है। जहां पर 17 सड़कों को 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की मंजूरी दी गई है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, और आपसे गुजारिश यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप बेहतर बुलेटिन को बनाने के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं, आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस बुलेटिन में विजुअल को भी जोड़ा जाए। और किसान आंदोलन को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही किसानों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा है? हम देख रहे हैं कि नित बीजेपी जेजेपी नेताओं को मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर कई स्थानों पर नेताओं का विरोध देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी राय हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।